अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल आप सबके? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में। और हमारी भी होने लगी थी मदीने जाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कबाब रात में ही बना लिए थे और सारे कबाब फ्रीज़र में स्टोर कर दिए थे। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर ओवरनाइट जो है ना, ओवरनाइट फ्रीज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप कबाब जब ओवरनाइट फ्रीज़ कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाते हैं। 2-4 घंटे में इतनी अच्छी तरह से फ्रीज़ नहीं होते। तो बस इसे आप फ्रीज़ कर दें और ओवरनाइट के लिए करें, और उसके बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में रख कर इसे बंद कर दें, जिससे इसकी एयर जो है ना बाहर ना आए। तो ये बिल्कुल भी डिफ्रॉस्ट नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज़ बना रहेगा। लेकिन मैंने जो है ना मैंने इसे जो है एयरटाइट कंटेनर में रखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहती थी, मेरी जर्नी काफ़ी लंबी है क्योंकि हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है, कनेक्टिंग है। तो इसमें जो है ना अगर हम जिपलॉक बैग में रखती मैं तो फिर ये डिफ्रॉस्ट हो जाता और टूटने लगता। तो कंटेनर में ये सेफली पहुंच जाएगा और बिल्कुल डिफ्रॉस्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने एल्युमिनियम फॉयल से इसे कवर कर दिया, जिससे इसका जो है ना फ्रीज़ हुआ हुआ आइस जो है बिल्कुल मेल्ट ना हो और कबाब हमारा एज इट इज़ अच्छा रहे वहाँ पहुँचने तक। तो ये सारी प्लेटें खाली हो गई थी और सारे कबाब मैंने पैक कर दिए थे। फिर भी मेरे पास ना एक प्लेट अभी बचे हुए थे, जिसे इसे भी मैंने पैक करना था। मैंने सारे कोशिश की कंटेनर में ही पैक करूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने बनाई थी सेवइयाँ और गाजर का हलवा, तो वो भी मैंने साथ साथ ही पैक कर दिया था। इसका तो ख़राब होने का कोई सीन नहीं होता, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। साथ ही मैंने ना ले जाने के लिए पराठे वगैरह बनाने थे। वो इसलिए मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो वहाँ घर ही है। तो बिल्कुल मेरा घर है, लेकिन हम लोग कुछ दिन स्टे करेंगे जद्दा में, फिर वहाँ से मक्का, फिर मक्का से बहुत लंबी हमारी जर्नी है। तो इसलिए हमने थोड़े से ना खाने पीने की चीज़ें ले ली थी। उससे क्या होता है कि बच्चे हैं आपके साथ, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ईजी होता है, ईजी वे में। और घर भी पहुँचने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स बंदा रहता है। इसे आप फ्रीज़र में रख दें और आराम से इसे ना 15 डेज़ तक आप फ्राई करें और खा लें, बच्चों को दे दें। इजीली आप बच्चों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब हम बाहर होते हैं मक्का या फिर बाहर कहीं भी आप इस तरह से आउट स्टेशन होते हो तो मसला नहीं होता, तो आप बाहर का ही खाना खाते हो। लेकिन आप घर पहुंचने के बाद आपकी कोशिश होती है आप घर का ही अच्छा प्रॉपर डाइट लो। तो इससे क्या होता है, ये आपके पास हेल्दी ऑप्शन भी है और एक अच्छा सोर्स भी है कि आप पहले बना के रख लो, तो आप बच्चों को और ख़ुद के लिए आराम से ईजी वे में प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बनाए थे आलू के पराठे, कुछ बनाए थे प्लेन पराठे। ये सारे फ्रीज़र में सेम इसी प्रोसेस से स्टोर करूँगी। और स्टोर करने का तरीका ये होता है कि आप रात में इसे बना के फ्रीज़ कर दें, और फ्रीज़ करने के बाद आप इसे सुबह पैक करें। उससे क्या होगा, होल नाइट जो आपकी पराठे और कबाब और जो भी आप ले जाना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाता है। तो 12 से 13 घंटे ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने का कोई सीन है। ख़राब तो वैसे भी नहीं होता लॉन्ग टाइम तक, लेकिन अगर आप चाहो डिफ्रॉस्ट ना हो तो वो नहीं डिफ्रॉस्ट होगा, ठीक है। वो बिल्कुल इसी तरह से होगा। और सारे पराठे को इस तरह से मैंने फिलिंग कर करके ना बना लिया था, क्योंकि बच्चे मेरे आलू का पराठा बहुत पसंद करते हैं। और इसलिए बना के रख लो तो ईजी हो जाता है। नहीं तो ये झंझट थोड़ी होती कि आप आलू बॉईल करो और जाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है प्रोसेस। तो यहाँ पर सारे पराठों को इस तरह से रेडी कर लिया था। आप लोग के लिए भी एक अच्छा ये है कि अगर आपने घर में बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए या फिर घर के लिए बना के स्टोर करना चाहते तो आप फ्रीज़र में स्टोर कर लें, और जब भी आपने बनाना हो तो इसे जो है ना फ्राई करके और इसे आप बच्चों को दे दें और लंच बॉक्सेस में पैक कर दें। फिलिंग में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग वेजेस भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आलू की फिलिंग की थी और साथ ही कुछ प्लेन पराठे बनाए थे। तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे पराठे और इतने सारे कबाब और इतनी सारी चीज़ें हम लोग कितने दिन चलाएंगे। तो ये हमारे बहुत दिन चल जाएंगे, 15 से 20 दिन ईजी वे में चल जाएंगे। हमें ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बीच बीच में हम बाहर का भी खाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे लिए अच्छा हो जाता है कि घर का और बाहर का दोनों हमें मिल जाता है। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई थी। और अब इसे भी मैं ना प्लास्टिक रैप में इसे पैक करूँगी, आपको दिखाती हुई पैक करूँगी किस तरह से कर रही हूँ। और वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको इससे ना बहुत टाइम आपका बच जाएगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पैक करना भी दिखाती हूँ, साथ साथ सारे पराठे को मैंने एक ही साइज़ में बेल लिया था। और मेरी कोशिश होती है मैं घर में भी ना थोड़ा थोड़ा काम करके रखती हूँ, जिससे सुबह में थोड़ी सी ईजी वे में मेरा जो है ना लंच बॉक्स रेडी हो जाता है बच्चों का। साथ ही फ्रूट्स ऐड कर दिया, नट्स ऐड कर दिया, तो बस बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है लंच बॉक्स। तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने पैक किया था।
और यहाँ पे सारे पराठे रेडी कर लिए थे, मैंने ट्रे में रख लिए थे। और इसके बाद अब क्या करना है, आप इसे क्लिंग रैप किसी भी प्लेट में लेकर इसे ना बराबर बराबर काटती जाएं और पराठे को रैप करती जाएं। इससे क्या होगा, पराठे आपके बिल्कुल स्टिक नहीं होंगे एक दूसरे से। आपने जब भी फ्राई करना, ये बहुत ईजिली निकल जाते हैं। आप एक बार आप इसे ना थोड़ा सा नाइफ से या फिर स्पून से किसी चीज़ से भी करेंगी तो वो ईजिली निकल जाएगा। और इसे आप ना बिल्कुल हीट तवे पर ना ऐड कीजिएगा, ना डालिएगा। तवा बिल्कुल जब आप चलाते हो ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन पराठे आपके बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसे स्टोर किया हुआ है। अब सारे पराठे को इस तरह से स्टोर कर लेंगे। अब पराठे को ना मैंने एक के ऊपर एक इस तरह से क्लिंग रैप लगा कर मैंने इसे ना पैक कर लिया और ये बिल्कुल सील हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा और इसे होल नाइट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप सुबह में इसे जिसमें भी ले जाना चाहें उसमें पैक कर। लेकिन अगर आप ना थोड़ा सा उसमें जैसे वो जो कागज़ वाले जो दफ्ती वाले डब्बे होते हैं ना, उसमें आप पैक करोगे ना तो इसकी एयर बिल्कुल बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ होगा और आपका पराठा बिल्कुल एज़ इट इज़ पहुंच जाएगा। एक भी पराठा ख़राब नहीं होगा, ना टूटेगा। तो बस यहाँ पर मैंने सारा पैक कर लिया था और कुछ कंटेनर्स से मैंने कीमे बना के रखे हुए थे जिसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। मैं आपको दिखाती चलती। ये देखिए, ये सेवइयाँ हैं और इसके अलावा गाजर का हलवा भी मैंने बनाया था। सब पर इस तरह से ये देखिए पराठा हमारा स्टोर हुआ है, बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गया है। अब इसे इसी तरह से ना हमने रख लेना है। ये मैंने प्लेन पराठा बनाया और ये आलू के पराठे हैं। क्वांटिटी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाया था, इसलिए कि मेरे 15 से लेकर 20 डेज़ तक चल जाएं। तो यहाँ पर कीमे जो मैंने बनाए थे वो सादे ड्राई मैंने फ्राई किए थे। और जो भी मुझे इसमें बनाना होगा ना, तो इसमें जो भी ऐड करना होगा मैं इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसे पका लूँगी। हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। और बहुत अच्छा ऑप्शन है खाने का कि अगर आप इस तरह से बना के थोड़ा काम कर लो तो आप कहीं भी जाओ तो आपको मसला नहीं होता। तो ये तो मैंने घर के लिए बनाया है, वहाँ के लिए तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे पे क्लिंग फिल्म रैप लगा कर और इसे डब्बे में पैक कर लिया था कंटेनर्स में। और इसके बाद अब इसमें टेप लगा दूंगी, वो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल सील रहे, गिरे नहीं। अगर अब गिरने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो जाती है, बड़ा नुकसान भी हो जाता है। यहाँ पर कबाब भी हमारे अच्छी तरह से फ्रीज़ हुए हुए थे, जिस पर एलुमिनियम फॉइल लगा के मैंने कवर किया हुआ था। और साथ ही साथ मैंने ना आपको और भी चीज़ें दिखा देती हूँ किस तरह से पैकिंग मैंने की थी खाने की। और ये देखें, ये डिस्पोजेबल में मैंने कोफ्ते रखे थे। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा ना इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा थी तो कोफ्ते हमारे बिल्कुल ना राउंड शेप के पहुँचे, टूटे नहीं, इसलिए मैंने इसमें रख दिया था। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से आ गए थे। तो इस तरह के मैंने 6 डब्बे बनाए हुए थे, मैं आपको दिखाती चलती हूँ। और आप लोग भी अगर पैक करते हो ना तो इसी तरह से पैक कीजिएगा जिससे आपकी चीज़ें आसानी से, सहूलत से और अच्छी तरह से बिना ज़ाया हुए पहुँच जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बना ली थी। अब इसे पैक करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये कंटेनर्स जो है ना, सारी चीज़ें मैंने कोशिश की कंटेनर में रखने की जिससे ये टूटे नहीं। तो अब इसे पैक कर लूँगी और ये काफ़ी टाइम तक हमारे यहाँ चल जाएगा। तो आप लोग भी कोशिश क्या करें, जिस तरह से आप लोग कहीं जाते हो या लंबे टाइम के लिए जाते हो, अगर घूमने जा रहे हो तो फिर इतना इशू नहीं होता, तब तो हम बाहर का ही खाना खाते हैं। लेकिन आप रहने जा रहे हो 2-3 महीने के लिए तो फिर थोड़ा बहुत आप बना के लेके जाया करो। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई थी, अब इसे पैक कर लूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब भी जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत सामान लेके जाती हूँ, या हस्बैंड जाते हैं तो उन्हें भी बना के देती हूँ। उससे क्या होगा, थोड़ी आसानी हो जाती है उन्हें भी। अब ये मेरे पास एक जो है ना बॉक्स था, उसमें मैंने ये पराठे रख दिए थे जिससे कि ना इसकी ज़्यादा एयर निकलेगी नहीं बाहर और पराठे हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रीज़ हुए होंगे। ये एक ऑप्शन है आपके लिए, आप लोग भी इस तरह से पैक कर सकते हो, बिल्कुल भी ये डिफ्रॉस्ट नहीं होगा। और इसे चारों तरफ से मैंने अच्छी तरह से टेप लगा दिया था। और हस्बैंड ही पैकिंग कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी पैकिंग कर लेते हैं। और किचन के भी इतने काम हो जाते हैं ना कि अगर आप एक साथ सारा वाइंड अप करना चाहो तो नहीं हो सकता। स्पेशली अगर कोई और जा रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप जा रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा इशू होता है, बड़े काम होते हैं। तो यहाँ पे सारे सामान मैंने पैक कर दिए थे। इस कार्टन को मैंने सिर्फ खाने पीने का रखा हुआ था। हैंड कैरी में मैं खाना पीना बिल्कुल नहीं लेके जाती, उससे क्या होता है हैंड कैरी में ना गिरने का भी डर होता है। कार्टन में गिरते तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और इसमें सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का रखती हूँ तो वो ईजिली जो है ना सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई थी और इस पर मैंने क्लिंग रैप सारा कुछ कर दिया था और वापस इस पर प्लास्टिक रैप भी लगा दिया था। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।